नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज यूपीएससी के ईपीएफओ का। आज स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ये ईपीएफओ का सेकंड लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्कीम्स का भी पार्ट 1 है। इसके बाद और भी स्कीम्स आएंगे जो कि मेजर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। ठीक है, वो भी स्कीम्स हम ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से स्कीम्स मेजरली हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या क्या इनिशिएटिव था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका, टेन्योर क्या है, कितने समय के लिए है, ओके, क्या क्या बेनिफिट्स है इस स्कीम का। तो एक एक करके देखते हैं। ये क्लियर तो है ना, विजिबल? अगर नहीं है, इन केस अगर विजिबल नहीं है तो फिर ऐसा करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो डेट कब हुआ? 18 फरवरी 2016 को लॉन्च होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एप्लीकेबल टू एवरी क्रॉप सीजन, खारिफ राबी। पॉलिसी वैलिड फॉर 1 एग्रीकल्चर सीजन। एक एग्रीकल्चर सीजन के लिए जो पॉलिसी लिया होता है वो वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैडी का पॉलिसी लिया हुआ है, ठीक है, पैडी का लिया हुआ बीमा, पैडी का हुआ, ठीक है, तो खारिफ सीजन है, खारिफ है पैडी। ओके, तो एक सीजन के लिए सिर्फ 4 महीने के लिए रहता है, ठीक है, उसका बीमा। ये होता है 1 सीजन, 1 एग्रीकल्चर सीजन एट अ टाइम। रिन्यूएबल ईच सीजन। नोडल मिनिस्ट्री यूपीएससी ये करता है। ये नोडल मिनिस्ट्री के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाल देगा, वो तो रॉन्ग है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इन केस अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट और सेंटर दोनों मिक्स, सेंटर सेक्टर स्कीम है तो केवल और केवल सेंटर गवर्नमेंट इसका फंड देगा और मैनेज करेगा। ठीक है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेगुलेटेड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन केस क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट अटैक, ठीक है, स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डेब्ट, एनकरेज मॉडर्न एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओके, फंडिंग मैकेनिज्म क्या है? 1.5% फॉर राबी क्रॉप्स। कौन देगा? फार्मर देगा, बाकी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 1.5% ऑफ राबी क्रॉप, जितने का भी क्रॉप रहेगा उसका 1.5% फार्मर देगी। खारिफ के लिए कितना है? 2% है। ठीक है, 2% फॉर खारिफ। 5 कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। कमर्शियल में क्या आ जाएगा? जैसे अपना टी हो गया, ठीक है, टी के लिए जो प्लांटेशन के लिए भी है, टी के लिए 5%, ठीक है, टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। रिमेनिंग प्रीमियम शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नो अपर लिमिट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? जनरल फीचर देखते हैं। कवर सोइंग पोस्ट हार्वेस्ट अप टू 14 days। वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर सिंस 2020। अर्लियर कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर। पहले कंपल्सरी था, अब वॉलंटरी। तो ईपीएफओ में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जो स्कीम है ये वॉलंटरी है या फिर कंपल्सरी है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, इज इट वॉलंटरी और कंपल्सरी। ओके, इम्प्लीमेंटेड ऑन द एरिया अप्रोच, बेसिक विलेज पंचायत इंश्योरेंस। कवर्स लाइक ड्रॉट, फ्लड। हाँ, ये पूछ सकता है क्या क्या कवर करता है, ये पूछ सकता है क्या क्या कवर करता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी गाइस। अभी क्लियर? ओके, सो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। जनरल फीचर्स में और क्या क्या है? कवर राइस, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, हेलस्टॉर्म, पेस्ट, डिसीज, लैंडस्लाइड, फ्रॉस्ट, अनसीजनेबल रेन, ये सब कवर करता है फसल बीमा योजना। ड्रॉप्ट हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है, हेलस्टॉर्म हो गया, जो छोटे छोटे वो जो बर्फ के गोले गिरते ना, वो हो गया, ठीक है, वो हो गया। डिजीज हो गया, लैंडस्लाइड, ठीक है। तो ये सब फसल बीमा योजना
इसको पूरा कवर करती है। ठीक है, तो अगर फसल बीमा योजना के ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो आप हैंडल कर सकते हो। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? कौन सी है नोडल मिनिस्ट्री? ये है। डेट क्या है? मिल गया। डेट पूछेगा, नोडल मिनिस्ट्री पूछ सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बात करते हैं। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, डेट ऑफ लॉन्च अनाउंस 24 अगस्त 2024। ये वाला आने का संभावना है क्योंकि ये लेटेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी लेटेस्ट है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आने का चांसेस है। पहले क्या था? पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था। ठीक है, फिर न्यू पेंशन स्कीम आया, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आया, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में थोड़ा सा उसमें मतलब कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको अपोज कर रही थी। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम को, कि ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा था, न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन कम मिलने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जो न्यू पेंशन स्कीम था वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता था। ओके, इसमें ज़्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, तो डर बना रहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या लाया? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लेके आया प्लस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मिक्स कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम प्लस न्यू पेंशन स्कीम को दोनों को मर्ज किया, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए। ठीक है, अप्लाइज टू एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आपको डेट पूछ सकता है। पेंशंस बिगिन अपॉन सुपरएन्युएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम सर्विस कंटिन्यूस फॉर लाइफ। मेजर ये 25 साल का रहता है। ठीक है, 25 ईयर्स। नोडल एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ये है नोडल एजेंसी। इस स्कीम का नोडल एजेंसी पूछेगा तो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मैनेज बाय द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू NPS आर्किटेक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड एश्योर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स पेंशन रादर देन प्योरली मार्केट लिंक। पहले क्या था? जो न्यू पेंशन स्कीम था प्योरली मार्केट लिंक था, अभी ये क्या है? अभी ये इन्फ्लेशन इंडेक्स पेंशन स्कीम है। मतलब इसमें अगर मार्केट फोर्सेस गिर भी रहा हो तो भी पेंशन जिनको मिलने वाला है उनको एश्योर्ड है कि आपको मिनिमम इतना पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये है गिव रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एंड लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन। ठीक है, फंडिंग एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट 10% ऑफ बेसिक पे। अगर आपका 50,000 सैलरी है तो 5,000 बेसिक पे का आप कंट्रीब्यूट करते हो। DNS अलाउंस। ओके, एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, मैचेस फर्दर कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट टू अ कॉमन पूल टू सिक्योर पेंशन पे आउट सपोर्टेड बाय द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, नॉट प्योरली मार्केट रिटर्न ड्रिवन। ठीक है, नॉट प्योरली मार्केट रिटर्न, जो कि न्यू पेंशन स्कीम प्योरली मार्केट ड्रिवन था। ओके, ऑप्शन फॉर एग्जिस्टिंग NPS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज वेल एज न्यू रिक्रूट्स। ठीक है, मतलब वो न्यू पेंशन स्कीम में भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। ओके, ये बात है। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है ना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आता। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि गवर्नमेंट को अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के पैसे देने होंगे, लेकिन देने होंगे डेफिनेटली पेंशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता था। अभी न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, जो भी एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट, वो पैसा मार्केट में लगा देते हैं। मार्केट जितना ग्रो होता है उतना उसका मिल जाता है। ठीक है, मार्केट अगर डाउन हुआ तो उसको थोड़ा कम मिलता है। इस तरह से न्यू पेंशन स्कीम काम कर रहा था। लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये कैसे काम करता है? ये काम करता है, देखिए, बेसिक 10% तो लेंगे ही। ठीक है, उसके अलावा जो भी है कि 10% है, ये 2.5% है यार, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 2.5%। ठीक है, सो इतना ये कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा जो भी मतलब
जिनका भी रहेगा, अगर मार्केट फोर्सेस गिर भी रहा है तो गवर्नमेंट एश्योर करती है कि आपको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये है पेंशन इक्वल्स 50% 12 मंथ एवरेज बेसिक पे जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, 25 ईयर्स क्वालिफाइंग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना 25 ईयर्स क्वालिफाइंग। ओके, फैमिली पेंशन 60% लास्ट पेंशन टू स्पाउस लीगल वेडेड पर्सन। Employee must opt in by deadline existing NPS subscriber to switch for unified pension scheme. Employee must opt in by deadline for existing NPS subscribers to switch to unified pension scheme. ठीक है, ये हो गया, हमने पेंशन स्कीम देख लिया, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा जान लिया, न्यू पेंशन स्कीम्स के भी बारे में थोड़ा जान लिया। ठीक है, डेट हमने देख लिया, क्योंकि डेट पूछा जाता है, नोडल एजेंसी हमने देख लिया। ठीक है, कौन मैनेज करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ओके, 22 जनवरी 2015। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल पूरा हो गया, जनवरी में ही हो गया। ठीक है, ऑनगोइंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। फॉर एग्जांपल, स्टेट का कितना रहेगा वो डिसाइड किया जाता है, 40 या 60 रहेगा। ठीक है, स्टेट का ये वैरी कर सकता है, ये 70 से 30 भी वैरी कर सकता है। ठीक है, 70 से 30 भी कर सकता है, 55 से 45 भी कर सकता है। ओके, और बात रही यूटी का, यूटी का 100% सेंटर देगा, 100% सेंटर देगा यूनियन टेरिटरीज का। ओके, ये हो गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहता तो यहाँ पे भी स्टेट में भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती। ठीक है, नेक्स्ट नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 3 चीजें स्टार्टिंग के मेन याद रखो कि टेन्योर क्या है, टेन्योर पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री पूछा जाएगा, अदर इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, implemented by central government through district magistrate, state government through ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हेल्थ एंड एजुकेशन पार्टनर्स। implemented by, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो एबॉर्शन होते ना, कि अगर बेटी हुई तो उसको ओम्ब में मतलब पेट में ही मार देते हैं। ठीक है, तो ये सब रोकता है कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए तो फीमेल फर्टिसाइड्स अब कम हो चुका है, अब कम हो चुका है इंडिया में। ठीक है, पहले जैसे राजस्थान वगैरह ये सब में जहाँ पे अत्यंत बिछड़ा हुआ इलाका भी रहता है, यूपी बिहार झारखंड ये सब में, बंगाल ये सब में, जहाँ पे बेटियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, उसी को रोकता है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। यही क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, एंश्योर एजुकेशन सर्वाइवल ऑफ गर्ल चाइल्ड, चेंज माइंडसेट एंड ब्रिंग सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जितना जरूरी बेटा है उतनी जरूरी बेटी भी होती है। ठीक है, फंडिंग मैकेनिज्म 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर। ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे है? अगर ये 100 फंडिंग मैकेनिज्म 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, तो फिर ये बताओ ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट फंडिंग मैकेनिज्म सिंस 2018 मर्ज अंडर अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जनरल फीचर्स क्या है इसके? जनरल फीचर देखते हैं। फोकस ऑन अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना है कि बेटा बेटी एक समान। ठीक है, मल्टी सेक्टोरल एक्शन, हेल्थ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, नो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अनलाइक सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट इसके बाद में है
encourage girl child enrollment in school, sanitation and safety, promote सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी प्रमोट करती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ओके, कैंपेन्स लाइक सेल्फी विद डॉटर। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सेल्फी विद डॉटर कौन से इनिशिएटिव का पार्ट है, क्या ये सुकन्या समृद्धि योजना का पार्ट है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पार्ट है, ऐसे पूछा जा सकता है। डॉटर्स आर प्रीशियस, यूजेस मास मीडिया, रैलीज, कम्युनिटी आउटरीच, स्कूल प्रोग्राम्स, स्टेट इनिशियली फोकस पायलट फेज, हरियाणा वर्स्ट चाइल्ड रेशियो था, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, ओके। सो ये हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का, जो कि हमने बात किया। सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015, सेम जब ये लॉन्च हुआ था ना, इसी के साथ साथ लॉन्च हुआ था, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 सुकन्या समृद्धि योजना। वो क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और यहाँ पे कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार पूछा जाएगा। मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, ऑल पब्लिक ऑथराइज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, पोस्ट ऑफिस, दिख रहे हो? यहीं पे बेटियों के नाम पे पैसा जमा करते हैं, और बेटी जब 19 साल की हो जाती है या फिर 18 या फिर 21 साल की हो जाती है, तब पैसे निकाल सकते हो। 28 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, 21 साल, ठीक है, 21 साल की उम्र में आप पैसे निकाल सकते हो। टिल द गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर 18 ईयर्स, डिपॉजिट अलाउड 15 ईयर्स फ्रॉम ओपनिंग डेट, एलिजिबिलिटी गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल, 1 अकाउंट पर गर्ल। ये ऑब्जेक्टिव्स और एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ये आने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली, एक्सेप्शन फॉर ट्विन ट्रिपलेट्स, एक्सेप्शन फॉर ट्विन एंड ट्रिपलेट्स, ओके। Objectives: encourage parents to save for the future education, marriage of the girl child, support बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। ये क्लियर है ना, या फिर इसमें वर्डिंग्स कुछ ज़्यादा छोटे हैं? हाँ क्लियर है, क्लियर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सोचेंगे कि बड़ा किया जाए, ओके। ओके, फंडिंग मैकेनिज्म, टैक्स बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट अप टू 1.5 लाख, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट फुल्ली टैक्स फ्री, ठीक है, एग्जेम्प्ट 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 एट ऑल द 3 लेवल्स, ठीक है, इंटरेस्ट पे भी, मैच्योरिटी अमाउंट पे भी और टैक्स इस पे भी, मतलब जो भी डिपॉजिट करते हो उस पे भी एग्जेम्प्ट 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 है, आपको टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना टोटली टैक्स फ्री है, ओके। नेक्स्ट ये वही है क्या? हाँ, जनरल फीचर, जनरल फीचर किसका? जनरल फीचर सुकन्या समृद्धि योजना का, ठीक है। जनरल फीचर है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अमंग स्मॉल सेविंग स्कीम, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है जब आप पैसे जमा करते हो ना, तो किसी बैंक में क्या 7% मिलते हैं, 6.5% मिलते हैं, 6.75 मिलते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। पार्शियल विड्रॉवल अप टू 50% बैलेंस अलाउड आफ्टर गर्ल टर्न्स 18 ईयर फॉर एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन के लिए आप उससे पैसे निकाल सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना से, ठीक है। अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ गर्ल्स मैरिज और गर्ल्स मैरिज आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब आप जब लड़की का 21 ईयर होता तब, या 19 साल में भी निकाल सकते हो अगर लड़की की शादी हो चुकी है तो, ठीक है। अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया, किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर हो जाता है। पेनल्टी ₹50 इफ मिनिमम डिपॉजिट इजंट मेड इन अ ईयर, 50 रुपये का डिपॉजिट लगता है पेनल्टी। स्टेट्स एप्लीकेबल ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अचीवमेंट सो फार,
अचीवमेंट सो फार ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना देखते हैं, क्या क्या अचीवमेंट है। ओवर 3.4 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स ओपन सिंस 2015, अच्छी बात है। टोटल डिपॉजिट क्रॉस 1.8 लाख करोड़ एज ऑफ 2024 डेटा। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ गर्ल चाइल्ड। मेजर अडॉप्शन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, राजस्थान। हेल्प फैमिलीज प्लान अर्ली फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। तो देख रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल है गर्ल चाइल्ड के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम डेट ऑफ लॉन्च 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 1975 में हुआ था, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, टेन्योर ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंटिन्यूइंग सिंस 1975, ये अभी भी चल रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का भी रहता है कि बच्चों का सेहत का ख्याल रखा जाए। ठीक है, उनका एजुकेशन का। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखिए कि कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है किसी भी स्कीम का या पॉलिसी का, नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस देखा ना, जो बच्चों को पोलियो वगैरह पिलाया था ना, तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम के तहत पिलाते हैं, और वो भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो स्कीम है वो भी इसके तहत ही आता है। ठीक है, चाइल्ड ले फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी पता है ना क्या होता है, जो बच्चे पैदा होने से पहले मर जाते हैं। ठीक है, या फिर 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, प्रोवाइड प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, एनहांस मदर कैपेबिलिटी थ्रू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब वही थोड़ा अवेयरनेस फैलाया जाता है। ओके, ये क्या है, फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि यूपीएससी ऑलवेज ही ध्यान देता है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने आपको बता दिया है कि 100% जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या रहता है, वो डिसाइडेड रहता है कि स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करेगा और सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के केस में 100% सेंटर का ही रहता है, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो। 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अप्रॉक्स, देखिए कहीं कहीं पे 9-10 का भी रहता है रेशियो, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए रहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पे 90% जो है सेंट्रल देती है, 10% नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमालयन स्टेट 640 फॉर अदर स्टेट। ठीक है, 100% फॉर यूटी, फंडेड अंडर अम्ब्रेला आईसीडीएस। ओके, नेक्स्ट जनरल फीचर क्या है, इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। ओके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमेन 15 से 49 साल तक। हेल्थ एजुकेशन मतलब हेल्थ के ऊपर उनको बताया जाता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी के वक्त क्या खाना चाहिए। ठीक है, ये सब बताया जाता है। डिलीवरी थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर इन विलेज स्लम्स लिंक टू स्कीम्स लाइक पोषण अभियान,
जननी सुरक्षा योजना, देखिए जननी सुरक्षा योजना के तहत, ये है ना, जननी सुरक्षा योजना के तहत विमेंस को इसमें मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, मतलब यहाँ पे पैसे दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। यहाँ पे मिड डे मील स्कीम, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ऑल स्टेट, ओके। अचीवमेंट सो फार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम, ओवर 39 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑपरेशनल, ओके, बेनिफिटिंग 10 करोड़ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन पता है ना, जिस अवस्था में बच्चे जब तक दूध पीते रहते हैं माता का, लैक्टेटिंग वुमेन। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन चाइल्ड्स माल न्यूट्रिशन, ठीक है, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जहां पे मदर को जान के खतरा रहता है, ठीक है, इंप्रूव प्री स्कूल एनरोलमेंट, वैक्सीनेशन कवरेज, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पोषण अभियान का। पोषण अभियान लॉन्च इन 8 मार्च 2018, ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुआ था पोषण अभियान, ठीक है। देखिए पोषण अभियान के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम, ये मिड डे मील स्कीम का ही बोलते हैं ना एक वर्जन है, ठीक है, पोषण अभियान, जहाँ पे बच्चों को पोषण खाना दिया जाता है स्कूल में, ठीक है। इट इज एन ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग फ्लैगशिप मिशन, नो फिक्स एंड डेट, ये अभी तक चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, ठीक है, जब तक इसको सेंटर विथ लॉ पास ना कर दे कि हाँ अभी इसको रोक दे, तब तक ये चलता ही रहेगा, ओके। एम्ड एट लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट, ओके। नोडल एजेंसी कौन सा है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है किसी भी इनिशिएटिव का। मैनेज इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन इसको मैनेज कर रहा है, कन्वर्जन थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग लेवल पे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्री, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, ये सब। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट अमंग चिल्ड्रन, जो माल न्यूट्रिशन से ये रहते हैं ना बच्चे मोस्टली, जिनको पोषण खाना नहीं मिल पाता अपने बचपन में। देखिए जब बचपन में खाना पोषण खाना नहीं मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा बड़ा होके वेल बिल्ड मस्कुलर बॉडी या फिर इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर बच्चे को बचपन में ही पोषण से भरा खाना ना मिले तो, ओके। रिड्यूस एनीमिया, एनीमिया मतलब जहाँ बॉडी में आयरन की कमी होती है, जहाँ बॉडी में आयरन की कमी होती है, ठीक है, तो एनीमिया होता है अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन 15 से 49। फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज कंसेप्शन टू 2 ईयर, ठीक है, जब बच्चे माँ के गर्भ में स्थापित होते हैं तब से लेके 2 साल तक, मतलब 2 साल 9 महीने के लिए, ठीक है। चाइल्ड्स लाइफ, ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, ओके। नेक्स्ट फंडिंग मैकेनिज्म क्या है इसका, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और मैंने आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बता दिया। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90% सेंटर, 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जनरल स्टेट के लिए जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका 60:40 का रेशियो रहता है, ओके। यूटीज के लिए 100% का रेशियो रहता है, ठीक है। फंडिंग थ्रू सेंटर गवर्नमेंट, बजट अप्रूव फॉर इनिशियल फेज, 3 ईयर बजट ऑफ अराउंड 9046 करोड़ 2017-18 ऑनवर्ड, स्टेट इंप्लीमेंटेड बेटर कॉस्ट वाइज। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इन शॉर्ट ये हो सकता है अगर इसका ये हम देखें स्टेट कवरेज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब यहाँ पे कोई स्टेट मना भी कर सकता है कि नहीं हमें पार्ट नहीं लेना है, समझ रहे हो, ये सबके लिए, लेकिन स्टेट बोल सकता है हमें इसका पार्ट नहीं रहना। इन शॉर्ट स्टेट बोलेगा कि जो 60 और 40 का रेशियो है हम आपको 40 नहीं देंगे, आपको 60 देना तो दीजिए, ठीक है, हम 40 नहीं देंगे। तो वहाँ पे हो सकता है इनकेस कि वो वाला जो स्कीम है वहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। तो जनरल फीचर क्या है, एम्फोसिस ऑन कन्वर्जन
convergence, nutrition, intervention across sector, health, women, child development, education, water, sanitation, use of technology, real time data, ठीक है। Achievements so far, according to the press release, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2021, some 20 करोड़ activities were conducted across country in 11 focus state tracked by World Bank, stunting among children। तो ये सब रिपोर्ट है, ओके। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये क्लियर है ना? वीडियो क्वालिटी अगर अच्छे से रखेंगे तो क्लियर है। लॉन्च डेट 9 अगस्त 2019, आई थिंक क्लियर अगर नहीं भी है तो मुझे इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा। लॉन्च डेट क्या है? 9 अगस्त 2019। पायलट रोल आउट फॉर द फर्स्ट 4 स्टेट, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड, टेन्योर ऑनगोइंग स्कीम मीन फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन अंटिल फ्यूल नेशन वाइड। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मैनेज बाय इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्टेट यूटी, ठीक है, डिपार्टमेंट, प्राइस फेयर प्राइस शॉप नेटवर्क इन ईच स्टेट, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एनेबल बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू एक्सेस देयर फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। एनी फेयर प्राइस शॉप मतलब उस एरिया में जितने भी वहां पे रहेंगे, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। आपका जो राशन कार्ड है एक जगह से दूसरे जगह पे भी चल सकता है, ठीक है। इसके लिए इसको फुल्ली डिजिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फुल्ली डिजिटलाइज करना पड़ेगा। एक्सेस देयर फूड ग्रेन्स एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी फेयर शॉप एनीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द कंट्री, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर, प्रमोट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स interstate intrastate so that internal migrant don't lose access to subsidized food। क्योंकि बहुत होता है ना कि बहुत लोग का जो राशन कार्ड है, ठीक है, बहुत लोग का जो राशन कार्ड है वो उनके गांव का रहता है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर उसी का लाभ, जैसे अगर मुंबई चले गए कमाने के लिए तो उसका लाभ वहाँ पे नहीं उठा पाते, तो ये इसके तहत वहाँ पे भी उसका लाभ उठा सकते हैं। ये क्या करता है? ये लीकेजेस को रोकता है। डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट होता है ना, क्योंकि किसी किसी का राशन कार्ड गांव में भी है, शहर में भी है, समझे। एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फंडिंग मैकेनिज्म, द स्कीम यूज एग्जिस्टिंग फंडिंग एंड सब्सिडी फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, NFSA 2013। नो सेपरेट सब्सिडी वॉज इंट्रोड्यूस, ओके। तो जनरल फीचर क्या है इसका? आधार सीडिंग, एक मिनट थोड़ा इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूं। ये है इसका जनरल फीचर। इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्शन पॉइंट ऑफ सेल, ये देखिए इलेक्शन पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, डिवाइस एट द फेयर प्राइस शॉप टू एनेबल रियल टाइम वैलिडेशन एंड ट्रांजैक्शन कैप्चर, interstate and intrastate portability. A beneficiary can visit FPS outside their home and claim full partial entitlement. Online database, जैसे मैंने आपको बोला, इसको अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए तो जो बंदा कहीं पे भी ले सकता है। अगर मुंबई में चला गया या फिर बेंगलुरु चला गया, ठीक है, या तो फिर किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी चला गया, वहाँ पे भी वो उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट कवरेज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, हाँ तो एप्लीकेबल सब जगह है। अचीवमेंट सफर एज पर ऑफिशियल अभी पूरी तरह से लागू नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ये 2019 में लॉन्च हुआ है ना। द स्कीम हैज एनेबल्ड नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी, रेशन कार्ड, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट बेनिफिशरीज कैन नाउ एक्सेस सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS अक्रॉस स्टेट। स्टडीज इंडिकेट इम्प्रूव एक्सेस माइग्रेंट हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया स्कीम।
स्टार्टअप इंडिया स्कीम जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च होता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। यहाँ पे क्या स्टार्टअप को बूस्ट करने की बात की जाती है। अभी अपना इंडिया जो है, अभी जो अपना इंडिया है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है, फेज में है। अभी अगर हम अपने इंडिया में स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स अगर होंगे तो ये नेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपडेट याद रखें कब हुआ, 16 जनवरी 2016। 10 ईयर ऑनगोइंग फ्लैगशिप इनिशिएटिव, ठीक है, ऑनगोइंग है, नो फिक्स एंड डेट, ये चलता रहेगा, कंटिन्यूस एफर्ट टू बिल्ड स्टार्टअप। नोडल एजेंसी कौन है, DPIIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ, इसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, मैनेज बाय स्टार्टअप इंडिया पोर्टल डिजिटल इंटरफेस, DPIIT रिकॉग्नाइज मैकेनिज्म फॉर स्टार्टअप वेरियस पार्टनर्स एंटिटीज। ठीक है, ये इसके कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फोस्टर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया अभी स्टार्टअप को ग्रोथ देना और बूस्ट करना बहुत नेसेसरी है इंडिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप। फंडिंग मैकेनिज्म क्या है, अ फंड ऑफ फंड स्टार्टअप, ये लॉन्च किया गया है, मैनेज बाय स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सिडबी विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ अनाउंस टू सपोर्ट स्टार्टअप वाया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, सो ये कुछ जनरल फीचर्स है इसमें। रिकग्नाइज, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, हाँ ये है जनरल फीचर्स। ठीक है, recognition of startup by DPIIT which enable them to get beneficiaries like faster patent process। जो भी रहता है, अगर किसी ने नया इनोवेशन किया, ठीक है, तो फास्टर पेटेंट कर सकता है। अगर पेटेंट नहीं करेगा तो उसका आइडिया कोई और चुरा लेगा, वो अपने नाम पे पेटेंट कर लेगा, रॉयल्टी वगैरह उसको मिलने लगेगा। तो फास्टर पेटेंट, ईजियर रेगुलेटरी कंप्लायंस, simplified compliance, startup allowed to self-certiorari compliance with certain labor environmental law, easier exist, relaxed norms for startup wind operation। मतलब अगर बिजनेस अगर फेल भी हो गया तो उसको तुरंत वाइंड अप भी कर सकते हैं। चाइना में किसी भी बिजनेस को 3 दिन में वाइंड अप किया जाता है। यहाँ पे क्या है, इंडिया में बिजनेस शुरू कर लिया, बिजनेस खत्म मतलब बंद करने में भी बहुत से प्रोसेस लगते हैं। ठीक है, तो जल्दी वाइंड अप करेंगे तभी तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, वरना कोई एक ही बिजनेस को बंद करने में लगा रहता है। ठीक है, हो गया वाइंड अप स्कीम। एक्सेस टू स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, लेटर स्टेज प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्यूबेशन एंड मेंटरिंग सपोर्ट बाय इंस्टीट्यूशन एकेडमिक इंक्यूबेटर्स, एम्फोसिस ऑन सेक्टर एग्नोस्टिक इनोवेटिव टेक ड्रिवन एंटरप्राइजेस, पैन इंडिया एप्लीकेबिलिटी across state UT with emphasis on 2-tier cities. Okay, state coverage, the initiative is applicable across all the state union territories of India. It is a central initiative but state align their startup policy with the Startup India. Many states have started their own startup policies and incubation ecosystem. तो ये है स्टार्टअप इंडिया का स्कीम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम कब आया, 25 सितंबर 2024। ठीक है, जैसे ही बीजेपी आया उसने मेक इन इंडिया का किया, भारत में सारे सामान बनेंगे। ठीक है, इससे पहले मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत कम था, उतना फैला हुआ नहीं था, उतना प्रचलित नहीं था। ठीक है, ऑनगोइंग नेशनल वाइड इनिशिएटिव। ओके, नोडल एजेंसी DPIIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्वेस्ट इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर GDP, अट्रैक्ट FDI। ठीक है, ताकि जितने भी हो इंडिया में बनाया जाए। अगर इंडिया में सामान बनाए जाएंगे तो ये इंडिया का मार्केट डेवलप होगा। ठीक है, इंडिया का मार्केट डेवलप होगा। डेटा लोकलाइजेशन जो होगा वो भारत में होगा, है कि नहीं, भारत का डेटा बाहर नहीं जाएगा। इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो इंडिया एक एक्सपोर्ट डोमिनेंट इकोनॉमी बन पाएगा। ठीक है, इंडिया एक एक्सपोर्ट डोमिनेंट इकोनॉमी बन पाएगा। आपने एग्जांपल के लिए जर्मनी का जो इकोनॉमी है और चाइना का, ये मेजरली एक्सपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी है। चाइना तो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड है ही, क्योंकि चाइना दुनिया के लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जर्मनी इज अ होम फॉर मेनी कार्स, लग्जूरियस कार्स। ठीक है, तो उसका भी एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट इकोनॉमी उसका भी है। ओके, सो पिलर्स क्या है इसके,
न्यू प्रोसेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्मार्ट सिटीज, न्यू सेक्टर 25 प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई, न्यू माइंडसेट गवर्नमेंट एज फैसिलिटेटर नॉट रेगुलेटर। इसका मतलब समझते हो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेट नहीं करेगा कि ये मत करो, ये मत करो, ये इसके करो तो पेंशन लगे ना, तुम्हें जो करना करो, ठीक है, अच्छे से मतलब एथिकल तरीके से बिजनेस रन करो, तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम हैं। हमारे बहुत से प्रोग्राम है जो तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये सब। फंडिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे PLI स्कीम भी होता है लागू, मेक इन इंडिया में PLI स्कीम भी लागू होता है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ओके, नेक्स्ट जनरल फीचर्स 25 फोकस सेक्टर्स लाइक डिफेंस, टेक्सटाइल, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, 100% FDI मैनी सेक्टर्स अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब देखिए बाहर से पैसे FDI के रूप में इसमें डायरेक्ट आ सकते हैं, ये नहीं कि मुझे सरकार की परमिशन चाहिए, ये मतलब अलग अलग के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके हमें इंडिया में एंट्री मिलेगी ना। अगर कोई भी जैसे बिल गेट्स हो गया या फिर SpaceX हो गया, ठीक है, उसको इंडिया में आना है तो डायरेक्ट आके अपना काम शुरू कर दें, गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिटर्न या एग्रीमेंट बनाना है कि मैं यहाँ पे काम शुरू कर रहा हूँ, वो आके यहाँ पे काम शुरू कर सकता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। ओके, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, एम्फसिस ऑन स्टेट एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्टेट, मेक इन इंडिया ऑल द स्टेट, किसी भी स्टेट में आ जाओ, झारखंड में आ जाओ, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज एंड मेक इन इंडिया सेल्स। अचीवमेंट्स इंडिया अमंग टॉप ग्लोबल FDI डेस्टिनेशन सिंस 2014, रिकॉर्ड FDI इनफ्लोस ओवर USD, ठीक है, ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, जन कल्याण अन्न योजना, ठीक है, तो 1942 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद इसको अलग अलग तरीके से रैशनिंग सिस्टम एक्सपैंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, रिवैम्प्ड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड PDS 1997 में आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 अभी लेटेस्ट है, ठीक है, इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, इसके तहत भी फ्री फूड मिलता है अभी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकार खरीदती है पहले, फिर एलोकेट करती है, फिर बेचती है स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर प्राइस शॉप, जो राशन कार्ड का जो रहता है ना मेन, जहाँ पे आप अपना राशन लेते हो फेयर प्राइस शॉप से। ऑब्जेक्टिव्स एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर पुअर, प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, कोर्सर ग्रेन्स, स्टेबलाइज फूड प्राइस, मेंटेन बफर स्टॉक वाया FCI, रिड्यूस हंगर मालन्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी, सपोर्ट फार्मर प्रोक्योरमेंट। पिलर्स क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, स्टोरेज बफर स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाया फेयर प्राइस शॉप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है, इसमें राशन कार्ड दिया जाता है, येलो राशन कार्ड दिया जाता है, फिर अपना ऑरेंज राशन कार्ड दिया जाता है, वाइट राशन कार्ड रहता है, ठीक है, अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ PDS, कौन सा है, यूनिवर्सल PDS 1997, रिवैम्प्ड 1992, टारगेटेड 1997, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में, अभी हमने थोड़ी देर पहले वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा, ठीक है, इसके तहत आप कहीं भी देश में कहीं भी अपना राशन उठा सकते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, ओके, स्टेट लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बजट अंडर NFCA, फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़ एनुअली, स्टेट एप्लीकेबल ऑल द स्टेट, ठीक है, स्पेशल मॉडल तमिलनाडु यूनिवर्सल, छत्तीसगढ़ ओडिशा रिफॉर्म, जनरल फीचर ओवर 5.3 लाख फेयर प्राइस शॉप्स है भारत में, ठीक है, बेनिफिशियरी क्लासिफाइड प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अंत्योदय, प्रोवाइड 5 kg फूड ग्रेन्स मंथ पर्सन सब्सिडाइज प्राइस, आई हाउस होल्ड, ओके। नेक्स्ट ये उसी का है, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम,
NFSA, वन नेशन वन राशन कार्ड, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लिंक विद PDS, डिजिटाइज रेशन कार्ड, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, ये सब अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, अभी NPS वत्सल्य के स्कीम की बात करेंगे। क्या NPS वत्सल्य स्कीम बाय निर्मला सीतारमन, डेट 18 सितंबर 2024 में लॉन्च होता है। यूनियन बजट 2024 में, कब? 18 सितंबर, 18 सितंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग हैबिट फ्रॉम यंग, build pension corpus minor so they have financial security, adulthood, create pension society by starting scheme. Ongoing scheme for minor, account opening till child is 18, then shift to regular NPS. ठीक है, ongoing scheme pension fund regulatory development authority of India, इससे the minor account is open and operated by parent guardians until child turn 18, afterwards opening NPS Vatsalya account for minor, minimum contribution 1000 per annum with no upper cap, investment option life cycle auto active choice similar to NPS tier 1. Okay, partial withdrawal provision under certain condition, education illness, partial withdraw कर सकते हो, seamless transaction turning, ये है। फंडिंग मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट बाय डिपार्टमेंट पेरेंट गार्डियन, ओके। स्टेट एप्लीकेशन नेशन वाइड ऑल द स्टेट सब एप्लीकेबल है। डिजाइन स्पेशली फॉर माइनर्स इन द नेम ऑफ चाइल्ड ऑपरेटेड गार्डियन, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 पर एनम विथ नो अपर लिमिट, अकाउंट ट्रांसमिशन टू न्यू पेंशन स्कीम टियर 1 ऑल सिटीजन मॉडल ऑन चाइल्ड रीचिंग 18, इन्वेस्टमेंट चॉइस रेगुलर NPS ऑटो चॉइस लाइफ। ये एक तरह से स्मॉल सेविंग फंड है, ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ पे पैसे जमा किए जाते हैं, ओके। आयुष्मान भारत कब हुआ था? ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई होप इट इज क्लियर ना, ठीक है। लॉन्च डेट 23 सितंबर, रांची झारखंड बाय प्राइम मिनिस्टर, रांची में लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ कवर 5 लाख पर फैमिली, ये याद रखिए, पर फैमिली है कि पर पर्सन है। EPFO ऐसा डाल सकता है कि नहीं ये पर फैमिली नहीं है, पर पर्सन है, तो पर पर्सन गलत है, पर फैमिली है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइज टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब अगर कोई बहुत अत्यधिक बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और उसके पूरा सेविंग्स खत्म हो जाएगा, तो उस केस में PM आयुष्मान भारत का यूज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक पर फैमिली तक ये देता है बेनिफिट, ठीक है। ऑनगोइंग स्कीम नो फिक्स एंड डेट, सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर स्कीम। नोडल एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नोडल एजेंसी को याद रखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट अडॉप्टर इम्प्लीमेंटेशन, ये देख सकते हो आप, ठीक है, मैनेज बाय। लेकिन नोडल एजेंसी जरूर याद रखिएगा, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पिलर्स क्या है इसके? एलिजिबिलिटी, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, हाउस होल्ड बॉटम 40%, सोशियो इकोनॉमिक, कास्ट सेंसस। बेनिफिट 5 लाख हमने जैसा देख लिया। एम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल आर एम्पैनल्ड टू प्रोवाइड कैशलेस सर्विस। देखिए बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, ठीक है, कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट एट पॉइंट ऑफ सर्विस। बेनिफिशियरी फैमिली डज नॉट पे एट हॉस्पिटल फॉर कवर्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ये वाला स्कीम जो है ना बहुत बेनिफिशियल हुआ है, ठीक है, लोगों के लिए, ओके। फंडिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट फंडेड, कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मॉनिटरिंग। और ये वाला जो है ना ये स्कीम बहुत से स्टेट्स का अपना अपना स्कीम भी रहता है, ठीक है। ये वाला जो स्कीम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का, बहुत सी स्टेट का अपना अपना स्कीम भी रहता है। जहाँ पे अगर ये 5 लाख दे रही है तो वो स्टेट जो रहती है वो 2 लाख पर फैमिली देती है, 2 लाख पर फैमिली देती है,
ओके। नेक्स्ट, फंडिंग मैकेनिज्म हमने देख लिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। ओके, ये हमने बात कर लिया है कि 60-40 का रेशियो रहता है स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90-10 का रेशियो रहता है, 100% जो रहता है ये रहता है यूटी के लिए रहता है। ओके, स्टेट एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट यूटी ऑफ इंडिया दैट हैव साइंड पार्टिसिपेटेड इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मतलब कोई स्टेट इससे बाहर भी रह सकता है, बोलता है कि मैं 40% नहीं दूंगा, ठीक है, तो उससे बाहर रहता है। ठीक है, बहुत से स्टेट अभी भी इससे बाहर है, क्योंकि बहुत से स्टेट का अपना अपना ये मिशन है, प्रोग्राम है। दिल्ली बिकम द 35th स्टेट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम जन आरोग्य बेनिफिशियरी एलिजिबल फैमिलीज आर रेटिफाइड। जनरल फीचर्स, कवरेज 12 करोड़ एंटाइटल्ड फैमिलीज under the scheme, no cap on family size, covers all family members in eligible households, benefit cover 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, हॉस्पिटलाइज सेकेंडरी टर्शरी, कैशलेस हॉस्पिटल, ये हमने सब देख लिया है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कब लॉन्च हुआ है? 2019 को लॉन्च हुआ है। ओके, अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट 2019, देश का आधार उनकी पेंशन का सपना साकार। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं ये इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एनकरेज सेविंग बाय सच वर्कर्स सो दैट आफ्टर अटेनिंग 60 years ऑफ एज दे रिसीव गारंटीड पेंशन। ऑनगोइंग स्कीम, नो फिक्स्ड एंड डेट, वर्कर्स एनरोल बिटवीन एज 18 से 40, कंट्रीब्यूट अप टू एज 60, देन रिसीव पेंशन फ्रॉम एज 60 ऑनवर्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट चाइल्ड। इम्प्लीमेंटेशन बाय एनरोलमेंट फैसिलिटेट थ्रू CSC गवर्नेंस। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, मैनेज कौन करता है कौन नहीं। ओके, ये इसके पिलर्स हैं। एलिजिबिलिटी, एंट्री एज, अनऑर्गेनाइज वर्कर एज, ठीक है, ये देख सकते हो। मंथली कंट्रीब्यूशन वर्कर इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देख सकते हो। गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन, एग्जिट विड्रॉवल प्रोविजन, फ्लेक्सिबल एग्जिट बिफोर पेंशन एज, रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर डिफाइंड कंडीशन, ये सब भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये शायद से आखिरी है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कब लॉन्च हुआ था? डेट याद रखिए, 12 सितंबर 2019, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, रांची झारखंड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज पेंशन प्रोटेक्शन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु ओन अप टू 2 hectares ऑफ कल्टिवेबल लैंड। Encourage saving by such farmers so that after attaining 60 years of age they receive guaranteed pension 3000 मंथ। ऑनगोइंग स्कीम, नो फिक्स एंड डेट है, फार्मर एनरोल 18 से 40, ये वाला याद रखिए 18 से 40। ठीक है, ये पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसका नोडल मिनिस्ट्री है। मैनेज बाय इम्प्लीमेंटेड बाय पेंशन फंड मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बस यहीं तक है। नेशनल वाइड एप्लीकेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल अक्रॉस, 18 से 40 एज तक है। ठीक है, ये देख सकते हो 18 से 40 साल तक है। एलिजिबिलिटी, एंट्री एज, स्मॉल मार्जिनल फार्मर 18 से 40, ये एज याद रखना, इस तरह से याद किया जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो स्कीम्स का ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, धन्यवाद।